नमस्कार दोस्तों। युद्ध का माहौल और पाकिस्तान में घबराहट, ये दोनों साइड बाय साइड चलते दिखते हैं। पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं उन्होंने एडमिट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी का हाथ था। अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, मैं छोटे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सो कॉल्ड नेशनल लीडर्स जो हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यस हमारी ही आर्मी का हाथ था जिन्होंने पहलगाम करवाया था। ऐसी क्या मजबूरी आ गई इनकी? इसके ऊपर मैंने हल्का सा हिंट पहले दिया था, आज दोबारा से इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब वहाँ पर तो एडमिट कर रहे थे, यहाँ पर जो भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं उनके भी पर्देफाश होने शुरू हो गए। जो बोलते थे हम भारत के साथ में नहीं रह सकते, हम पाकिस्तान में जाकर रहेंगे, भाई मोदी जी ने कहा चलो जाओ दफ़ा हो यहाँ से, अब पाकिस्तान में रहिए। अब एक कोई राणा तंदूर है क्या नाम इसका, इसने बोला था कि मुसलमान खुद मुसलमानियत नहीं कर रही, ना तो हिजाब है ना बुरका है, ये कह रही थी कि भारत में सेफ नहीं है। मोदी जी ने बोला ठीक है आपको पाकिस्तान भेज देते हैं, और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया देखिए हम भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, अगर सेफ नहीं थे तो दफ़ा हो जाते यहाँ से, नहीं होंगे, ये भी एक्सपोज हो गए। एक फ़ोटो और आई, फ़ोटो ये थी मोदी जी और योगी जी इकट्ठे। मोदी जी ने पूछा यार मुझे पाकिस्तान का निपटारा करना है, कैसे करूं? मैं गोली भी चलाना नहीं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भी 1 2 3 हो जाए। योगी जी ने बोला बड़ा आसान है सर, आप कश्मीर का नाम जय श्री राम रख दीजिए, पाकिस्तान कभी बोलेगा ही नहीं कि हमें जय श्री राम चाहिए, तो काम खत्म हो गया, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कश्मीर आपका हो गया। तो उन्होंने बोला प्रैक्टिकली करके दिखाओ, तो योगी जी ने लो कर दिया। उन्होंने अपनी सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को बोल दिया कि जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान यूपी के अंदर है उसको जय श्री राम कर दो। उन्होंने करना शुरू कर दिया और वहाँ पर कई एकड़ ज़मीन जो कब्जाई हुई थी ख़त्म कर दिया है। अभी उसके ऊपर पूरी मुहिम है, यानी कि यूपी में जो इन्होंने मिनी पाकिस्तान बनाए हुए थे वो सारे के सारे योगी जी ने कब्जा करने शुरू कर दिए। अब ये सारा कुछ देखने के बाद योगी जी के जो एक्शंस हैं, मोदी की जो चुप्पी है और जो हल्की सी कृष्ण वाली मुस्कान है उनके चेहरे पे ऊपर, उसको देखने के बाद क्या पाकिस्तानी हुक्मरान जो आज बोल रहे हैं एक एक कर कि जी हमारी आर्मी का हाथ था, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी आर्मी इतनी घटिया है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे प्लान क्या है? क्या भारत को फंसाने की कोशिश है, मोदी जी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है? क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान बेवकूफ़ बनाए बिना रह नहीं सकता, ये भी एक एंगल हो सकता है। इन सबके ऊपर सारी बात करेंगे कि मोदी जी की जो मंजरी जी हैं वो क्या समझती हैं। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। आप जैसे हाथ जोड़ रही हैं इसका मतलब है कि आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे के सारे लोग ये क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के। वाई इज इट कि एक एक करके इनके जितने हुक्मरान हैं वो बोल रहे हैं कि यस हमारी आर्मी का हाथ था? वो इसलिए है कि आर्मी को मारिए साहब, मेरी जान छोड़िए, सिंपल से लॉजिक है। आर्मी ने किया, आपने क्या कहा, चुन चुन करके जिन लोगों ने किया है उन लोगों को जस्टिस मतलब उनका न्याय करूंगा, ठीक है। वो मैंने नहीं किया, सिविलियन गवर्नमेंट इज फ्री, जो कुछ किया आईएसआई ने किया उसको ठोको, आर्मी ने किया उसको ठोको, बादशाह हमको छोड़ो। लेकिन अब वही बात हम कहेंगे जो गब्बर ने क्या कहा था, तुमने क्या सोचा था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। पहलगांव करने से पहले सोच लेते कि भाई मोदी है कुछ करेगा, कांग्रेस नहीं है जो डॉसियर भेजेगी, वो जो है मोदी हम्म। है, वो घुसेगा, वो करेगा। अच्छा, 70 के दशक का आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप रॉ से पीड़ित हुआ करते थे, बचाओ बचाओ चिल्लाते रहते थे। यहाँ मूर्ख खा गए, उन्होंने पूरा रॉ का नेटवर्क खत्म कर दिया, बात अलग है। लेकिन 11 साल से जो है डोभाल साहब कुछ तो कर रहे थे ना। और वो पहले भी कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके सारे काम कर चुके थे। आपके एक एक टेरर नेटवर्क की जिसके पास लाइफलाइन थी वो कर्नल पुरोहित काफी सालों से जेल से बाहर और ड्यूटी पे हैं। तो क्या सोचा था, भाड़ तो नहीं झोंक रहा होगा वो बंदा, ठीक है। वो रॉ का भी बाप है, उसने सिंगल हैंडेडली इतना कर दिया था जितनी पूरी एजेंसी कर दी है। और आज तो मैं साजो सामान लेटेस्ट टेक्निक के साथ अपने एक ऑफिस में बैठ करके जो है सबकी बखिया उधेड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जेम्स बॉन्ड हैं, तो आपने क्या सोचा था? फिर जब अपने ऊपर पड़ी तो सबने जो है वही के तोते के मुंह से राम राम निकल रहा है कि मैंने नहीं की, जो मैंने नहीं किया, मोदी जी मैंने माखन खायो, आसिम मुनीर खायो, ये ख्वाजा
आसिम यही सब कह रहे हैं कि भाई आसिम कॉमन है, लेकिन वो मुनीर है, मैं ख्वाजा हूँ, बचा लो मुझको, वही चल रहा है। बिलावल भुट्टो नाच नाच के पहले संदेश दिया करते थे, हमारी शाहीन है, हमारी ये। तो अब जो है बस वही है कि हम 30 साल से यूएस का डर्टी वर्क कर रहे हैं, ये क्या सुपारी है। औकात है तो यूएस को भी मारो, खाली हमको क्यों मार रहे हो। दो लोगों ने गड़बड़ की, हम्म। एक को पकड़ ली, दूसरे को क्यों छोड़ो, उसको भी मारो। और मोदी ने क्या कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ऐसा थोड़ी कि तुम देते तो हो ही हम करते, हमको तो वो करना था क्योंकि हमको मालूम है डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म ये सब जो है यूएस का डीप स्टेट कर रहा है, तो ऐसा भाई ठीक है, नंबर तो उसका भी आना था, आएगा। अपनी जान बचाने के लिए गुहार है, स्वयं अपनी क्लीन चिट जान ही जाए। बचाने के लिए गुहार है। इधर से मुझे समझ नहीं आता कि भारत की जो मीडिया है उन्होंने कल एक क्रिप्टेड, बल्कि क्रिप्टेड तो मैसेज ऐसे आ रहे हैं। कल ये बंदे ने लिख दिया टारगेट्स लॉक्ड, मतलब कि हमारे यहाँ पर भी है कि टारगेट लॉक हो चुका है। टारगेट मुझे लगता है जैसे ही हमने लॉक किया है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा टारगेट लॉक है। इंडियन मीडिया बोल रही है तो मैं सोच लेता हूँ कि इनको पता होगा, क्योंकि मोदी जी ने बोला था किसी को बताना नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। और पाकिस्तान के जो चूहे, यही वैसे इनको सूअर बोलते थे लेकिन ये निकले चूहे, इन्होंने इमीडिएटली किश्ती से छलांगे लगानी शुरू कर दी हैं और बोल दिया ये तो मैंने नहीं किया, ये आसिम मुंडी, ऐसे ना मैम मैम जैसे होता है ना स्कूल में बच्चे बोलते हैं, वो वाला काम करना शुरू कर दिया। साथ में हमने देखा कि इनका जो नॉन शरीफ प्रधानमंत्री है उसने गुहार लगाई किसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास, कि प्लीज़ आप हमें बचा लीजिए, भारत हमें पनिश करने वाला है। बल्कि वहाँ पर भी ये भीख मांगने पहुँच गया है। भाई मुझे समझ नहीं आती, पैसे की भीख मांगते मांगते अब जान की भीख भी मांगने लग गया किसी और से। ये तो बोलते थे हंसी नंबर 1, आर्मी नंबर 1, मुसलमान नंबर 1, अल्लाह के बिना हम किसी से डरते नहीं। अभी तो हमने गोली नहीं चलाई, इन्होंने घुटने टेक दिए। और ये जो डड्डू वाला पोज करते हैं 5 बार दिन में ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे होए पता लगे पीछे से बॉम्ब आया और उसी पोज में ऊपर पहुँच गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मंजरी जी ये जैसे रो रहे हैं ये यूएसए के सामने कि हमें भारत के ऑनस्लॉट से बचाइए, कभी यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं। आप तो कह रहे थे हम युद्ध करेंगे, युद्ध करने से पहले ही अपने हथियार फेंक दिए। ये कैसी कौम है? ये कौम है क्योंकि जिन्होंने तलवार के डर से सलवारें पहनी थी वो है। और ये नंबर 1 नहीं है, ये अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। ला पहले आता है, नंबर 1। ठीक है, जनरल होता है, जनरल नहीं होता है। बड़ी सही टर्म बोलना चाहिए, आजकल वो फैशन है। और देखिए, रॉ नहीं होता, रा होता है, रा रा। होता है, रा। तो इनका देख भीख मांगते थे, अब जान की मांग लेंगे। पहले पैसे की, अच्छा पैसे ऐसा नहीं है, चाइना से मांगी थी ना, तो जान की हम्म। मांगते हैं, हथियार की मांगते हैं। और आज तक इनको बचाया कौन था, आज तक इनको जो है यूएस बचा रहा था, ऐसा थोड़ी है। शास्त्री जी वाला केस आप याद कीजिए, यूएस ने ही बचाया था, सीआईए ने ही बचाया था ना, वरना तो ये लाहौर वगैरह सब खो चुके थे और पीओके इनको वापस करना पड़ता। तो जो आज तक बचा रहा था वही आगे बचाएगा। उसके बाद जब बच जाएंगे तो फिर जो है एलओसी पे खड़े होकर के बनमानुस की तरीके से कर लेंगे कि हाँ मैं बच गया, मैं जीत गया। वही हरकतें हैं बिल्कुल एकदम, क्या बोले, गली के गुंडों वाली। ठीक है, कर लो, थोड़े दिन की बात है। लेकिन इस बार मोदी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी जनता को वचन दिया है। फुल हम लोग कह रहे थे फुल फ्लेज अटैक नहीं हुआ, फुल फ्लेज अटैक नहीं हुआ, लेकिन जो टारगेटेड अटैक हुआ है ना, वो फुल फ्लेज अटैक से बुरा है। क्यों? फुल फ्लेज अटैक करते इनके हवलदार, सिपाही, लेफ्टिनेंट, मेजर मारे जाते। टारगेटेड अटैक में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल, ये कौम मारी जा रही है। ठीक है, तो हम्म। टारगेट अटैक इज वर्स देन फुल फ्लेश्ड अटैक। जो मदरसे का मौलाना अब इतने 11 साल में, अजीत डोभाल को सब कुछ पता है, जो जिहादी वो दे रहा है, रिक्रूट कर रहा है, वो तुमने ठीक है एलओसी से पीछे जिहादियों को भेज दिया, कहाँ कहाँ गए हमको मालूम है। वो तुम्हारे जो छुपे कहीं हथियार रखे थे वो सब कुछ। अच्छा पहले हमको क्या था कि हमको थोड़ा कोवर्ट होके चलना था कि ठीक है हमारा नाम ना आए, अज्ञात बंदूकधारी और ये सब हो। अब कोई डर ही नहीं पड़ा है, अब हम खुले मारेंगे तुमको आराम से हाँ, और नेशनल क्रेडिट लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और अमेरिका बड़ी ओपनली बोल रहा है अभी। पहले बोला उन्होंने कि आप प्लीज़ पाकिस्तान के ऊपर अटैक मत करना,
हमने बोला हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नोबडी हैज़ अ राइट टू टेल अस व्हेन एंड हाउ टू डिफेंड अवरसेल्व्स। तो अमेरिका ने बोलना शुरू कर दिया कि यस, भारत के पास राइट है, वो जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, क्योंकि हम ठोकेंगे भी तो ठीक तरह से ठोकेंगे। अच्छा मंजरी जी, एक बड़ा ही संगीन मामला भी है विच पीपल शुड नो। एक सीआरपीएफ का आदमी, वही आपको मालूम है उसका नाम भी मुनीर था, कांस्टेबल था, सिपाही नहीं था, इसने पाकिस्तान में जाकर मैरिज करी, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर ये एक रूल है कि आप पाकिस्तान में जाकर शादी नहीं कर सकते। उसके बाद भी इसने कर दी। क्या ये मानसिकता कभी खत्म हो सकती है भारत में? पाकिस्तान की तो ठीक होनी शुरू हो गई, क्या भारत की ठीक होगी? कभी नहीं। पहले हमारे यहाँ एक मुस्लिम रेजिमेंट होती थी। जब 48 में कबायली आतंक हुआ अटैक, तो इन लोगों से कहा गया, तो इन्होंने कहा हम अपने भाइयों पर हाथ नहीं उठाएंगे, उनका मुकाबला नहीं करेंगे, कुछ तो जा करके मिल गए उधर। तो उसके बाद से जो है मुस्लिम रेजिमेंट डिस्बैंड कर दी। आर्मी कई बार कह चुकी है कि हमारे यहाँ जो भी अगर मुस्लिम आ जाता है तो उसकी हमको दुगनी चौकीदारी करनी पड़ती। तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। वो अगर मतलब आपने देखा होगा कि मैडम आईपीएस सेलेक्ट हो गई तो मैडम जो है बुर्के में आ रही हैं, सर आईपीएस सेलेक्ट हो गए तो ऑरेंज दाढ़ी लेके आ रहे हैं। मतलब ये इनकी हरकत ये कांस्टेंट है। आपने ओसामा बिन लादेन के चक्कर में देख लिया, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, तहव्वुर राणा पढ़ा लिखा डॉक्टर था, तो पढ़ लिख जाए कुछ कर जाए, ये रहेंगे वही। एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन सेम है, चाहे वो पंचर छाप हो या न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, बॉटम लाइन वही है। तो कोई फायदा नहीं है इनको। आप क्लीन चिट मंजू जी, देते रहेंगे, ये वही काम करते रहेंगे जी। इनकी बॉटम लाइन में आपको समझाता हूँ। यूके से एक खबर आई। खबर ये थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़े इंसान की गाड़ी चोरी हो गई। चोरी होने के बाद उन्होंने जब उसको ट्रैक किया, क्योंकि उसके अंदर जीपीएस लगा होता है, वो पाकिस्तान में पहुँचाई गई। वो पाकिस्तान में ऑलरेडी पहुँच चुकी है गाड़ी, वही नंबर वही सब कुछ, बिकॉज उसके अंदर जीपीएस था। अब वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी को वापस किया जाए, और पाकिस्तान ने बोल दिया अगर गाड़ी चाहिए तो इसके 3 करोड़ रुपये दे दीजिए, क्योंकि इस गाड़ी की वैल्यू 3 करोड़ है। चोरी के पैसे की माल को भी पकड़ने के बाद भी ये पैसे मांग रहे हैं। ये है इनकी असलियत। चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे, तो ये डीएनए कभी खत्म नहीं हो सकता। और लंदन में जो इन्होंने आतंक मचाया हुआ है वो आप देखते हैं। ग्रूमिंग है, सब में पाकिस्तानी मुस्लिम्स का हाथ है, और 8 से लेकर के 12-13 साल की लड़कियों के ऊपर ये अटैक करते हैं। इतने महान सिपाही है। मुझसे एक पाकिस्तानी ने कहा था, मैडम पाकिस्तान आई है, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा भैया इतने भी बुरे हालात नहीं। तो बोला हर आम आम पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं होता। तो वो आम पाकिस्तानी भाग करके जब लंदन में जाता है, 8 साल से लेके 13 साल की लड़कियों के ऊपर अटैक करता है, आतंकवादी नहीं तो क्या फरिश्ता बोले उसको? तुम्हारे यहाँ खुद जो तुम हिंदुओं की गत बनाते हो और क्रिश्चियंस की गत बनाते हो, तो आतंकवादी नहीं तो क्या वो आम। ये एक चीज मान लीजिए, अपने अपराधियों का स्वागत करने वाली कौम, अपने बच्चों को अपराध करना सिखाने वाली कौम, और उसके बाद उनके नाबालिग होने का कवर फायर। ये पागल था, अगर बालिग है तो पागल था, नाबालिग है तो वैसे ही बच गया। जकात के पैसे देते हैं आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। तो आप क्या सोच रहे हैं? दूसरा इंसान इतने दिनों में आपकी हरकतें रीड नहीं कर रहा। तो अगर आप सोचते हैं कि आप इनको, हाँ जी मंजरी जी, कल नैनीताल में भी जो हुआ है, 76 साल का बूढ़ा, आप समझ सकते हैं, एक छोटी नाबालिग बच्ची का उसने रेप कर दिया, और 12 साल की बच्ची का रेप किया है 76 साल के बुढ़े ने, और बेशर्म कौम उसको बचाने में आई हुई है। इसने और महान काम किया इसने तो इसने तो अल्लाह का काम कर दिया। भी कैसा इनका घटिया अल्लाह है जो ऐसे काम करने की परमिशन देता है इनको। यही इसकी खूबसूरती है। तभी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान को अगर ख़त्म करना है, आपको भारत में बसे हुए पाकिस्तान को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले लोग चाहते हैं कि मोदी जी 2029 में हार जाएं, आप समझ सकते हैं लिब्रांडो क्या चाहते हैं कि हम मुसलमानों को सपोर्ट करते रहें और वो हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते रहें, उनको फंसाएं अपने जाल में और उनको मजबूर करें कि और लड़कियों को इनके पास लेकर आया जाए। यानी कि अजमेर में जो काम होता है, अजमेर शरीफ में जिसमें शरीफ लगा है, वहाँ पर जो काम होता है पूरे भारत में
ऐसे ही स्प्रेड करता रहे। ऐसे ब्रांडों से अपने आप को प्लीज़ 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 अपने आप को बचाना शुरू कीजिए। अगर कोई ये बोल रहा है कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं भारत के, वो बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, आपको शक होना चाहिए इनकी मेंटालिटी के ऊपर। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। एक क्विक सा बनाना था एक चीज़ आपके साथ कि पाकिस्तान के लीडर्स ने एकदम से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलना क्यों शुरू कर दिया। एक और एंगल है कि वहाँ पर जो बाजवा है उसके एस्पिरेशंस अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वो बनना चाहते हैं। ये ओपनली सीक्रेट बाहर आ गया है और उसको सपोर्ट करने वाले आधी आर्मी है जो उसको सपोर्ट करती है। मुनीर को आर्मी के अंदर सपोर्ट नहीं है क्योंकि इसने बहुत बेदर्दी से इसने आर्मी को चलाया, डंडे के और गोली के सर के ऊपर। बलोची अगर आज इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो बाजवा के टाइम पर नहीं थे, मुनीर के बाद आए हैं क्योंकि इसने आयरन हैंड के साथ काम किया। अब बाजवा में भी ठान ली है कि मुनीर को मारना है, इसलिए वो एक ऐसे बंकर में अपने लॉयलिस्ट के साथ छुप कर बैठा है कि बाहर नहीं निकलना। और इनकी जो आपको मालूम है कि जितने ये आर्मी के लोग हैं वो कितने खूंखार होते हैं, जब जिसके साथ उनकी एफिलिएशन हो जाए तो हो जाए, जिसको उन्होंने बाप मान लिया तो मान लिया। इसलिए जो वहाँ के जो हुक्मरान है उन्होंने भी अब बाजवा का साथ देना शुरू कर दिया कि मुनीर हटेगा तो हमारी दाल गलेगी। तो ये जो अंदर से फैक्शंस है पाकिस्तान के अंदर, उसी की वेट है कि कब वो हमारा काम करेंगे। इसलिए ये सारे चूहे ये भागने शुरू हो गए हैं। मुनीर को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि भाई हमने डाल दिया, आप तो बर्फ परमानेंटली इसको बर्फ़ में डाल ही दोगे। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हम परफ्यूम लगाकर, ये डड्डू पोज में होगा, हम ऐसा कुछ करेंगे कि उसी पोज में ऊपर जाए, लेकिन परफ्यूम लगा के जाएंगे, ना कुछ करेगा, अपनी ही गंदगी को ये सूंघता रहेगा। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।